आरएसएस के सहयोगी संगठन राष्ट्र सेविका समिति द्वारा राजधानी नई दिल्ली में शहीद नमनांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बोलते हुए राष्ट्र सेविका समिति की वरिष्ठ प्रमुख संचालिका शांता कुमारी ने कहा कि देश को आज़ादी दिलाने में महिलाओं का योगदान अतुलनीय रहा, लेकिन उनको जो सम्मान मिलना चाहिए वो उन्हें नहीं मिला। इसी को ध्यान में रखकर ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। देखते हैं ओपी यादव की ये खास रिपोर्ट। आजादी के अमृत महोत्सव के क्रम में राजधानी नई दिल्ली में आरएसएस के सहयोगी संगठन राष्ट्र सेविका समिति द्वारा शहीद नमनांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बोलते हुए राष्ट्र सेविका समिति की वरिष्ठ प्रमुख संचालिका शांता कुमारी ने कहा कि देश को फिरंगी ताकतों से आजादी दिलाने में महिलाओं का योगदान अतुलनीय रहा है, लेकिन उनको जो सम्मान मिलना चाहिए वो उनसे वंचित रहीं। इसी को ध्यान में रखकर स्वराज क्रांति और महिलाएं गीत अर्घ्य पुस्तकों और अपाला पत्रिका अस्तित्व में आई हैं। समिति के ओर से पूरा देश भर में हम पिछले साल से पूरा एक साल से अमृत महोत्सव मना रहे हैं। इससे प्रेरणा लेकर और समाज के सेवा में लगना, इस दृष्टि से हमने इस कार्यक्रम आयोजित किया है। सो आज हो रहा है पूरा अमृत महोत्सव की दृष्टि से हमारा पुस्तक का विमोचन हो रहा है और गीतों का पुस्तक का भी विमोचन हो रहा है और कुछ पत्रिका का भी विमोचन हो रहा है। समारोह के दौरान राष्ट्र सेविका समिति के अखिल भारतीय बौद्धिक प्रमुख शरद रेणु ने ये कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर देश का सच्चा इतिहास राष्ट्र के सामने लाने के लिए हमारी बहनों ने 108 से भी अधिक हस्तलिखित पत्रिकाएं निकाली हैं। प्रधानमंत्री जी का ऐसा आह्वान था कि हमको अपने देश का सत्य इतिहास सबके सामने लाना चाहिए, तो हमारी बहनों ने पूरे देश भर में हस्तलिखित पत्रिकाएं प्रकाशित की हैं, मतलब तैयार की है। लगभग 108 से ज़्यादा हस्तलिखित पत्रिकाएं बहनों ने तैयार की है। ये पत्रिकाएं कहीं पर जिला स्तर से हैं, कहीं विभाग स्तर से हैं और कहीं पर प्रांत स्तर पर बनी हैं। ये सब उन्होंने हाथ से लिखकर तैयार किया है। समारोह में मौजूद राज्यसभा सांसद और राष्ट्रवादी विचारक और चिंतक प्रोफेसर राकेश सिन्हा ने कहा कि इस कार्यक्रम के जरिए देश की आजादी के लिए त्याग करने वाले गुमनाम नायकों नायिकाओं को समाज के सामने लाने का काम किया जा रहा है। ऐसे कौन से नायक और नायिकाएं थी जिनके कारण आज हम स्वतंत्र भारत और समृद्ध भारत के रूप में, एक भारत श्रेष्ठ भारत के रूप में आगे तो बढ़ रहे हैं। क्या उनके प्रति हमने कभी कृतज्ञता जाहिर की? यह सवाल पूरे देश के सामने है और इसी सवाल का जवाब आज राष्ट्र सेविका समिति दे रही है। कार्यक्रम में मौजूद राष्ट्र सेविकाओं ने इस तरह के कार्यक्रमों को समाज हित में जरूरी बताया। अभी अमृत महोत्सव का जो है समापन हम करें, पूरे वर्ष जो है पूरे भारत में कई विषयों के ऊपर चर्चा चली है और उन पर जो है व्याख्यानमाला भी रही है। जो ज्वलंत विषय होते हैं राष्ट्रवाद से जुड़े हुए, समाज से जुड़े हुए और महिलाओं की उन्नति से जुड़े हुए, उन सब को लेकर जो है इस पत्रिका में संस्कारों से जुड़े हुए जो विषय हैं, अनसंग हीरो होते हैं, जिस तरह के मतलब जो गुमनामी में खोए हुए लोग हैं या महिलाएं हैं जिन्होंने इतना बड़ा काम कर दिया लेकिन जिसके बारे में हमारा समाज परिचित ही नहीं है, उसके विषय में इन सब में बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। गौरतलब है कि राष्ट्र प्रथम की थीम पर काम करते हुए राष्ट्र सेविका समिति ने न केवल आजादी के अमृत महोत्सव के क्रम में जंगे आजादी की लड़ाई में अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाले क्रांति वीरों का सम्मान कर रही है, बल्कि लेखन के जरिए समाज और राष्ट्र के सामने उनको लाने का अनुकरणीय कार्य भी कर रही है। देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इसी क्रम में राजधानी नई दिल्ली में आरएसएस के सहयोगी संगठन राष्ट्र सेविका द्वारा शहीद नमनांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में आरएसएस के संगठनों द्वारा तैयार की गई पुस्तक स्वराज और महिलाएं, साथ साथ गीत अर्घ और अपाला पत्रिका का विमोचन किया गया। निश्चित तौर पर इस तरह की पुस्तकें और पत्रिकाएं न केवल जंग आज़ादी की लड़ाई में देश की महिलाओं के योगदान को रेखांकित करती है, बल्कि समाज और राष्ट्र को नई प्रेरणा देकर ऊर्जावान बनाने का काम भी करती है। मेरे सहयोगी कैमरामैन किशन के साथ ओपी यादव, डीडी न्यूज़, दिल्ली।